नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया साइंस रूम में। तो आज हम देखेंगे 22 फरवरी 2024 का साइंस का पेपर मध्य प्रदेश बोर्ड का, जिसे हम हिंदी में सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है हमारा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम स्नेप्स। दूसरा है, ये रिएक्शन जो दी हुई है, ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे एक यौगिक एक तत्व को एक्सचेंज करके उसमें से एक उस तत्व को हटा के एक अकेला कोई यौगिक बना रहा है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तीसरा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटीसिड का उपयोग किया जाता है। अगला है, लोहे के फ्राइंग पैन की जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो है, ग्रीस लगाकर आप नहीं बना सकते हैं खाना, क्योंकि ग्रीस लग जाएगा, पेंट निकल जाएगा। गर्म होने पर क्रोमियम की परत नहीं चढ़ाएंगे, हम चढ़ाएंगे जिंक की परत चढ़ाकर, ये सही जवाब है। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसकी प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन सही उत्तर है। अगला है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो ये विखंडन की क्रिया होती है कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरे नंबर के प्रश्न पर है खालिस्तान हमारे, तो हम देखेंगे विभवांतर की माप एक तंत्र द्वारा की जाती है, जिसे हम हिंदी में लिखेंगे वोल्ट मीटर। दूसरा है, लघु पतन के समय परिपथ की विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो मान कैसे हो जाता है? तो बढ़ जाता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरण समस्या है। चौथा है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग तो नीला दिखाई देता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट, हम हिंदी में वाट लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें दिए हुए हैं सत्य असत्य। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? तो ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होता है, तो ये होगा असत्य। अगला है, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो बिल्कुल सत्य, काटती हैं। तीसरा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, ये असत्य है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग फ्रिज में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में किया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, ये असत्य है। जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, वो अजैव निम्नीकरण नहीं कहलाते। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है, सत्य। दूसरा है, हाइड्रा के कई टुकड़ों में काट दिया जाए और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, तो उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं, बिल्कुल सत्य। हाइड्रा में ऐसा हो सकता है। हम देखेंगे जोड़ियां। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें प्रश्न क्रमांक 4 पे जोड़ियां दी हुई हैं। तो लिंक गुणसूत्र युग्मक है हमारा XY, तो यहाँ हम पहला डाल देते हैं, हम मिला भी सकते हैं, बहुत लंबा पड़ जाएगा। यह है XY। इसका उत्तर इंसुलिन का उपयोग करते हैं हम रक्त में शर्करा का नियमन करने के लिए। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। संगमरमर, तो संगमरमर है CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सिरका होता है एसिटिक अम्ल। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, द्रव धातु होती है मरकरी, ब्रोमीन द्रव अधातु होती है। बेंजीन होता है हमारा C6H6। प्रश्न क्रमांक 5 पे है, MRI का पूरा नाम लिखिए। तो MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम हिंदी में लिखेंगे, सेम यही नाम हिंदी में होता है। रक्तदाब किसे कहते हैं? तो धमनी की दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है रक्त के द्वारा, उसे रक्तदाब कहते हैं। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन तो ऑक्सिन हार्मोन होता है, जो कि पादप के वृद्धि में सहायता करता है। वंशागति के प्रमुख नियम किसने प्रस्तुत किए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि उस जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और वो स्कैटर नहीं होता, कैसे उसकी लाइट बिखरती नहीं है, एकदम से वैसी रहती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट प्रति घंटा, जिसे हम KWH भी लिख सकते हैं, या हिंदी मीडियम में लिखा होगा तो किलोवाट प्रति घंटा। किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं, प्रति घंटा भी लिख सकते हैं।
अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं? तो अल्कोहल यानी कि जो शराब होती है उसको अगर हम खुले में रख दें तो वो उड़ जाएगा, उसके नेचर को उसके नेचर को, उसके ऐसे गुण को बोलते हैं विकृत अल्कोहल। ऑप्शन में दिया हुआ है ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है? तो डीजल में मिला के इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो जैव प्रक्रम जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं हमें करना आवश्यक है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि खाना खाना, मलत्याग करना, जैसे कि दूसरी जनरेशन को जन्म देना, जनन जिसे कहते हैं, वृद्धि और मरण, ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। प्रकाश संश्लेषण की हमें अभिक्रिया देनी थी अकेली, और कुछ नहीं लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो प्रक्रिया है CO2 + H2O, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 + O2 एंड अंत में दिया हुआ है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है हमें, कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, कारण लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन होता है, कुछ पौधों को उगाने के लिए आपको बीज नहीं लगाना है आपको, जैसे कि गुलाब की डंडी लगती है, केले की जड़ लगती है, ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनका बीज नहीं लगाना पड़ता, आप ऐसे उनके किसी पार्ट को लगा के आप पूरा पौधा उगा सकते हैं। तो ये इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि हर जगह पे बीज नहीं उग सकता है, उस वातावरण में पौधा नहीं उग पाता, इसीलिए उसके लिए कायिक प्रवर्धन जरूरी होता है। इससे बेटर ये क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 पे, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से दिया जाता है? तो प्लेसेंटा से दिया जाता है। ऋतुस्राव क्या है? इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? इसकी अवधि होती है 5 दिनों की। और ऋतुस्राव जो स्त्रियां होती हैं या जो 15 वर्ष से या 16 वर्ष से, जो 11 वर्ष से जो स्त्रियां होती हैं या लड़कियां होती हैं, उनमें जो मासिक धर्म होता है उससे हम ऋतुस्राव कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसके लिए हमने मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो जरा हम देखें, फीमेल होती हैं स्त्री, मेल होते हैं पुरुष। तो फीमेल के लिए हम स्त्री में लेते हैं XX क्रोमोसोम और मेल में लेते हैं XY क्रोमोसोम। तो यहाँ हम इस रेखा चित्र को देखेंगे जरा। पहले हमने ये बॉक्सेस पहले ही बना दिए थे और XY पहले लिख दिया था, XX पहले लिख दिया था। G मतलब कि गर्ल लड़की होगी, B मतलब कि बॉय लड़का होगा। तो हमने इसके देख लें जरा। पहले से हमने A टाइप का बनाया, इधर से भी हमने A टाइप का बनाया, दोनों साइड। इस Y दोनों बॉक्सेस में लाइन रखेगा, ये भी दोनों बॉक्सेस में लाइन रखेगा। इसका X राइट साइड के दोनों बॉक्सेस में लाइन रखेगा, इसका जो वाला है X वो लेफ्ट साइड के दोनों बॉक्सेस में लाइन रखेगा। इस तरीके से आपका रेखा चित्र बनकर पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आपतितकरण, ये होती I मतलब आपतितकरण, और ये है परावर्तितकरण। इसका मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वन डायोप्टर की क्षमता को परिभाषित कीजिए। और ये आपने अपनी बुक में ही लिखे होंगे वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है क्योंकि वहां पे कोई हवा नहीं है जो कि प्रकाश का परावर्तन कर सके। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि उनके पास खुद की कोई ऊर्जा नहीं होती है, खुद की कोई शाइन नहीं होती है। अगला प्रश्न है विद्युत सेल और धारा नियंत्रक। तो विद्युत सेल हम ऐसे बनाते हैं, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ ये निशान होता है धनात्मक, ये होता है ऋणात्मक थोड़ा छोटा बनेगा, ये बनेगा थोड़ा सा बड़ा सा। धारा नियंत्रक होता है कुछ इस तरीके का, जिसमें ऐसे करके एक एरो फंसा होता है। अगला आएंगे, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो तापमान, उसकी लंबाई, ये सब। अगला प्रश्न है, पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि अम्ल से क्रिया करके जो पीतल या तांबे के बर्तन होते हैं, ये क्रिया करके उससे बर्तन को खराब कर देंगे, बर्तन में कुछ बनाने लायक नहीं रहेगा, उसमें होल्स हो जाएंगे छोटे छोटे। अम्लीय वर्षा कब होती है? तो अम्लीय वर्षा जब कार्बन मोनोऑक्साइड और कई सारी गैसेस जब हवा में ऊपर बादल बन के उड़ जाते हैं और वो बारिश के साथ में गिरते हैं तो अम्ल वर्षा होती है। यहाँ निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, हिंदी में लिखेंगे हम चींटी का डंक, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग, तो किचन में यूज़ होता है और जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें यूज़ होता है, अपाचन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ईथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये रही। ईथेन मतलब कि 2 कार्बन, मीथेन मतलब कि 1 कार्बन, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ दिया हमें, किसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है मरकरी धातु, पूछा है इन्होंने। चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर को क्या बोलते हैं, चांदी।
चांदी या फिर तांबा। आपने कोई भी लिख दिया होगा, दोनों सही जाएंगे। खनिज जो कि हमें धरती में से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जो तत्व हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज बोलते हैं। अयस्क जो तत्व हमें आपस में मतलब एक तरह से मिलके ज़मीन से प्राप्त हो रहे हैं उसे अयस्क बोलते हैं, जो कि साफ़ नहीं होते हैं, जिन्हें बाद में साफ़ किया जाता है। गैंग होता है जो मिट्टी रेत जो आ रही है आपके साथ, जो नीचे से ज़मीन के अंदर से जो निकालते हैं उनमें से जो गंदगी आती है उसे गैंग बोलते हैं। तंत्रिका को कोशिका का चित्र बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। किसी कोशिका के 2 अंगों का नाम, तो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम, इस तरीके का कुछ नाम लिख सकते थे। प्रतिवर्ती चाप का चित्र बहुत बड़ा होता है, तो कुछ ये बनाने से अच्छा ये ही बना लो। ये दोनों क्वेश्चंस हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल, और ये अपने पढ़े होंगे चैप्टर 9 में थे शायद से। प्रश्न क्रमांक किससे क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें इस रिएक्शन का नाम लिखना है। ये चारों रिएक्शन आपको दी हुई है, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। तो पहली है हमारी विघटन अभिक्रिया। तो विघटन कैसे हुआ, ये हमें यौगिक दिया हुआ है, ये आप खुद ही अकेले ही 3 यौगिक बना रहा है टूट के, तो विघटित हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे विघटन अभिक्रिया। अगली हमारी CaOH2O गिव्स CaOH द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मिलके 1 बना रहे हैं, तो संयोजन हो रहा है, यहाँ पे मिल रही हैं वो, इसलिए हम इसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व से विस्थापित हो रहा है, इसलिए हम इसे विस्थापन बोलेंगे, क्योंकि एक अकेला हो रहा है। यहाँ पे दोनों यौगिक आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं और बना रहे हैं कुछ नया सा, इसे बोलेंगे हम दोहरा विस्थापन। यहाँ यही वाला क्वेश्चन है। यहाँ आपको नामांकित चित्र बनाने के लिए दी गए हुए हैं खुले व बंद रंध्र। तो खुले रंध्र होते हैं कुछ इस तरीके से खुले थोड़े से, और ये होते हैं थोड़े से बंद। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, तो ये रहा, किडनी होती हैं और ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये थोड़ा सा सम टाइप है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कर दिया होगा। धन्यवाद।